हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा आज आपको अपनी लिखी एक कहानी सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है ब्रह्मा जी की भूल। एक दृश्य है, उसमें गहन चिंतन में लीन ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। उनके नेत्र बंद हैं, मुख पर विषाद की रेखाएं और अत्यंत दुख का भाव है। तभी वहां नारद जी का प्रवेश होता है। नारद जी ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हुए कहते हैं, प्रणाम प्रभु, आज आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। ब्रह्मा जी नेत्र खोलकर कहते हैं, हाँ पुत्र, आज मैं सचमुच बहुत चिंतित हूँ। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। नारद जी कहते हैं, ये क्या कह रहे हैं प्रभु? आपसे कौन सी भूल हो गई है? ब्रह्मा जी कहते हैं, हाँ पुत्र, मुझसे भूल हुई है। अपनी ही एक प्रिय कृति स्त्री की संरचना में मुझसे भूल हो गई है। नारद जी कहते हैं, नहीं नहीं प्रभु, आप ऐसा न कहें। आपने तो स्त्री को त्याग, बलिदान, ममता की प्रतिमूर्ति बनाया है, अद्भुत सहन शक्ति प्रदान की है। आपसे कोई त्रुटि नहीं हुई है प्रभु। ब्रह्मा जी कहते हैं, पुत्र, मैं स्त्री की शारीरिक संरचना की ओर इशारा कर रहा हूँ। उसी में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। नारद जी फिर कहते हैं, उसमें भी कोई भूल नहीं हुई है प्रभु। आपने स्त्री को, मानव को जन्म देने की क्षमता प्रदान की है, जननी होने के गौरव से सुशोभित किया है। ये त्रुटि कैसे कहलाई प्रभु? आप ऐसा न कहें, आपसे कोई भूल नहीं हुई है। ब्रह्मा जी कहते हैं, भूल हुई है पुत्र, भूल हुई है। मैंने स्त्री शरीर को इतना सहज, सुलभ, दुर्बल बना दिया है कि 6 माह की बच्ची हो या 46 साल की प्रौढ़ा या फिर 60 साल की वृद्धा ही क्यों ना हो, कोई भी पुरुष उस पर बहुत आसानी से दुष्कर्म कर चला जाता है। नारद जी कहते हैं, हाँ प्रभु, आपका ये कथन तो सत्य है, लेकिन अब आप क्या कर सकते हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं, अब मैं परिवर्तन करूंगा। नारद जी पूछते हैं, कैसा परिवर्तन प्रभु? ब्रह्मा जी कहते हैं, अब मैं ऐसी स्त्री देह का निर्माण करूंगा कि जब कोई पुरुष दूषित विचारधारा से प्रेरित होकर स्त्री के जिस अंग का स्पर्श करेगा, उसी क्षण स्त्री के उस अंग से विषदंत प्रकट हो जाएंगे और वो विषदंत पुरुष के स्पर्श करने वाले अंग में गड़ जाएंगे और फिर वो दुष्कर्म की इच्छा रखने वाला पुरुष तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। नारद जी ने कहा, स्त्री के शरीर में विषदंत प्रकट हो जाएंगे। अति उत्तम प्रभु, अति उत्तम। इस परिवर्तन से तो प्रेम में भी कोई पुरुष स्त्री को छल नहीं पाएगा, उसका शारीरिक लाभ नहीं उठा पाएगा। परंतु फिर भी एक दुविधा है प्रभु। ब्रह्मा जी ने पूछा, कैसी दुविधा पुत्र? नारद जी ने कहा, यदि स्त्रियों के शरीर में विषदंत प्रकट होने लगे, फिर तो स्त्रियां इन विषदंतों का अनुचित प्रयोग करने लगेंगी। तब क्या होगा प्रभु? ब्रह्मा जी ने कहा, मैं इसका भी विशेष ध्यान रखूंगा पुत्र। ये विषदंत स्त्री की इच्छा से नहीं प्रकट होंगे कि स्त्री जब भी चाहे वो विषदंत प्रकट हो जाएं। ये विषदंत पुरुष की दूषित मानसिकता की गंध से प्रकट होंगे। और हाँ, विशेष बात ये भी कि ये विषदंत मैं छोटे छोटे बालकों के शरीर में भी आरोपित करूंगा, ताकि कोई दुष्कर्मी उन पर भी अनाचार ना कर सके। ये सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं।
अद्भुत प्रभु अद्भुत, यदि ऐसा हो जाए तो धरती पर मनुष्य समाज कैसा हो जाएगा। ये सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। अद्भुत प्रभु अद्भुत, यदि ऐसा हो जाए तो धरती पर मनुष्य समाज सचमुच सभ्य हो जाएगा। स्त्रियों पर हो रहा अनाचार बंद हो जाएगा। प्रभु, अत्यंत प्रसन्नता के कारण मुझसे तो ये कल्पना भी नहीं हो पा रही है कि स्त्रियां सुरक्षित हो जाएंगी। जय हो भगवान, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। मेरे होंठ भी बुदबुदाए और मेरी नींद खुल गई और मेरा स्वप्न टूट गया। सुना है भोर में देखा स्वप्न सच हो जाता है। क्या मेरा ये स्वप्न भी सच होगा? दोस्तों, ये तो मात्र एक कहानी है, लेकिन यदि भगवान सचमुच स्त्रियों के शरीर को आत्मरक्षा की कुछ विशेष शक्तियां दे दें, तो कोमल शरीर वाली नारी इतनी अबला असहाय न रह जाए। थैंक यू।